यूक्रेन के वोल्जर में रूस ने किया है जबरदस्त हमला। आसमान से होती दिखी आग की बारिश। ये देखिए वीडियो आपके सामने रहा। हमले के बाद कई जगहों पर आग लग गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वोल्जर की, जहां आसमान से होती दिखी है आग की बारिश। ये बड़ा हमला है और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस हमले के पीछे क्रेमलिन है। रूस ने किया है ये बड़ा हमला वोल्जर में। ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। डोनेस्क में अटैक हुआ है और इसी तरीके से यूक्रेन के कई शहरों पर अटैक तो हो रहा है, लेकिन यूक्रेन भी अलग अलग जगहों पर पलटवार कर रहा है। रूस की सीमा के भीतर घुस करके भी पलटवार कर रहा है। Да пока не попало, пока не попало. Если что, буду сбивать. В курсе, в курсе. फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि रशिया इस हमले के पीछे हो सकता है और ये हमला केमिकल अटैक के जरिए किया गया है। ऐसी खबरें सामने आ रही है। ये देखते हैं कि यूक्रेन के वोल्जर शहर में इस नए तरीके के अटैक का पूरा मामला है क्या, जिसमें कहा जा रहा है कि हो ना हो केमिकल अटैक ये था। डोनेस्क में केमिकल का इस्तेमाल करके ये बड़ा हमला हुआ था। ये देखिए यही वो वीडियो है जो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके की ये पूरी तस्वीर सामने आई है उससे यही लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, इसके पीछे कोई केमिकल साजिश हो सकती है। रूस की अग्नि वर्षा से जुड़ी जानकारी अब आपको एक एक करके दे देते हैं। डोनेस्क में हमले के लिए रहस्यमय बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसे केमिकल अटैक की भी बात सामने आ रही है। डोनेस्क के वोल्जर में आसमान से बरसती दिखी है आग, जो लगातार आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। रशियन हमले में खास केमिकल के इस्तेमाल की आशंका है। यूक्रेन ने क्या कहा है? यूक्रेन ने कहा है कि जानबूझकर नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है रूस और बेकसूर लोगों को निशाना बनाते हुए ये अटैक किया गया। रूसी अटैक से वोल्जर शहर में भारी नुकसान की खबर है और युद्ध में खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल का आरोप भी यूक्रेन लगाता रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन ने कहा था कि रशिया लगातार केमिकल वेपन का इस्तेमाल इस पूरे युद्ध में कर रहा है। अब इन तस्वीरों के बारे में और जो जानकारी सामने आ रही है उसके बारे में भी अपने एक्सपर्ट से हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज की इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन शामिल है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। कर्नल US राठौर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है और फॉर्मर एम्बेसडर JK त्रिपाठी सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। आप सभी का बहुत स्वागत है। JK त्रिपाठी सर, ये पूरी खबर भी आपने देखी, जानकारी से जुड़ी जो अभी तक सामने आई वो भी हमने आपको दी और वो वीडियो भी आपने देखा जिसमें कैसे हमले के बाद आग की बारिश हो रही थी। क्या वाकई में रूस इस पूरे युद्ध में केमिकल वेपन का इस्तेमाल भी कर रहा है जो यूक्रेन आरोप लगा रहा है? देखिए, रूस अब इसको और एस्केलेट करने जा रहा है इस लड़ाई को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए रूस को कम से कम डोनेस्क में कोई भी बहुत मतलब बड़ी जीत नहीं मिल पाई है। जीत नहीं हासिल हुई है। तो इसलिए रूस का ये प्रयास रहेगा कि डोनेस्क में जल्दी से जल्दी कब्जा किया जाए और इसी सिलसिले में ये परमाणु बम से कम जो भी हो सकता है वो शुरू करेगा। और आपको मैं याद दिला दूं कि रूसी विदेश मंत्री ने कहा था, प्रस्ताव दिया था कि वो 1 अप्रैल को बातचीत करेंगे यूक्रेन से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, SP सिन्हा साहब, इन तस्वीरों को, इस अग्नि वर्षा को आप कैसे देखेंगे? एज अ डिफेंस एक्सपर्ट कैसे डिफाइन करेंगे आप इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के लिए? हो क्या रहा है? देखिए, मेरा जो बैटल रीडिंग है वो इस तरह से है कि रूस का ये प्रयत्न होगा कि वो 4 क्षेत्र जिसको उसने वोट के माध्यम से अपने में मिला लिया है उसको पूरी तरह से सिक्योर करना चाहिए। अच्छा। दूसरा, बाखमुत पे जो उसने कैप्चर कर रखा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूक्रेन की तरफ से उस पर जेलेंस्की का हमला होगा, वो रिकैप्चर करने की कोशिश करेंगे जेलेंस्की, तो वो उसके लिए एक वाइटल ग्राउंड बन जाता है। उसको ये, यदि वो चाहता है कि रूस के द्वार पे खतरा ना आए तो उसको सिक्योर करना पड़ेगा। तीसरा, वो अपना फायर पावर डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ ऐसी जगह जो हीट है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ताकि यूक्रेन बाखमुत पे अपना ध्यान केंद्रित न करे और ये 4 क्षेत्रों जपोरोजिया, खर्सन, आपका डोनेट्स्क, लुहांस्क पे उस तरफ देखने की कोशिश न करे। तो ये जो सीज ऑफ बैटल है वो चलता रहेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को
1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।